हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में टीसी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। इस सेशन में हम देखेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स, जो हमारे सोचे सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर की जो क्लास होती है उस पर आधारित एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बीबीजी रामजी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, ये योजना पूरे देश और राज्य में मनरेगा के स्थान पर लाई गई है। कथन 1 व 2 दोनों ही हमारे बिल्कुल सही है, हमारा आंसर होगा सी। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। कथन ए है, नए बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत अकुशल शारीरिक श्रम के इच्छुक व्यक्ति प्रत्येक पात्र परिवार को अब 125 दिनों की गारंटी का वैधानिक अधिकार दिया है, क्योंकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर, समावेशी और सशक्त बनाना है। कथन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, जून 2026 में HPCL राजस्थान रिफाइनरी परियोजना में पेट्रोल डीजल का उत्पादन शुरू होने जा रहा है। यह रिफाइनरी राजस्थान के किस जिले स्थान पर स्थित है? तो हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की है। जो राजस्थान HPCL की राजस्थान रिफाइनरी है वो पंचपदरा बालोतरा में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग SHVR 2025-26 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इस राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। सेकंड स्टेटमेंट है, राजस्थान के कुल 11 सरकारी विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान की स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में थर्ड रैंक रही है और राज्य के कुल देश में 11 विद्यालयों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। राजस्थान के 11 विद्यालयों को इसमें नेशनल लेवल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित वैश्विक हीट इंडेक्स वैश्विक अध्ययन में जयपुर शहर का समग्र हीट स्कोर कितना आंका गया है, जिसके कारण यह दुनिया के टॉप 50 जोखिम वाले शहरों में शामिल हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वैश्विक हीट रिस्क इंडेक्स जारी की गई है, जिसमें जयपुर शहर का समग्र हीट रिस्क स्कोर 0.70 आंका गया है। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित। कथन है, गृह मंत्रालय ने राजस्थान से सटी भारत पाकिस्तान पश्चिमी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल BSF का सर्च और सीज दायरा बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है, क्योंकि कारण आ रहे सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण, सोलर प्लांट जैसी संरचनाएं सामरिक दृष्टि से सेना के मूवमेंट में बाधा बन सकती हैं, जिन्हें सुरक्षा कारणों से हटाया जा रहा है। कथन और कारण दोनों ही हमारा सत्य है और कारण आर एक की सही व्याख्या करते हैं, आर एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा सेवंथ क्वेश्चन रहेगा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग DOIT द्वारा विकसित किए जा रहे नए डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वतः मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बच्चे की आयु 10 वर्ष पूर्ण होने पर पहचान पोर्टल और जन आधार डेटाबेस के माध्यम से स्वतः मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, अन्य राज्यों से आए सरकारी कर्मचारियों को राजस्थान में 3 साल की सेवा पूरी करने पर स्वतः मूल निवास मिल सकेगा। कथन और कारण दोनों, मतलब कथन कारण फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आंसर होगा सी। एट्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान को छत्तीसगढ़ के हस्तदेव अरण्य क्षेत्र में कितने एक्सटेंशन कोल ब्लॉक से आगामी कितने वर्षों तक प्रति वर्ष 9 मिलियन टन कोयला मिलेगा? हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कितने एक्सटेंशन कोल ब्लॉक से राजस्थान को 30 वर्ष तक 9 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला मिल सकेगा। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, जयपुर में आयोजित हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड 2026 आयोजन समारोह में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे आइकॉनिक आर्टिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। अनिशा काबरा को आइकॉनिक आर्टिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, स्वामी
विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के नए विस्तार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इस योजना का दायरा अब केवल विदेश अध्ययन तक सीमित न रहकर देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में भी इसमें शामिल किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत विदेशों में अध्ययन के लिए 150 विद्यार्थियों को और देश के शीर्ष स्थानों में अध्ययन के लिए 350 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आंसर होगा सी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच।